ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जो एज ए मल्टी डोर अलार्म इंडिकेटर की तरह वर्क कर सकती है। और इसमें हमने 3 डिफरेंट गेट्स के लिए अलग अलग अलार्म सिस्टम बनाया है और अलग अलग सेंसर्स हैं जो डोर की क्लोजिंग और ओपनिंग को सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्विचेज लगे हैं, मैग्नेटिक स्विच हैं। ये जैसे एक दूसरे से डिटैच होते हैं तो उस कंडीशन में अलार्म बज जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको ये दोनों जो है हमारे किसी डोर पे लगा सकते हैं और जैसे डोर ओपन होगा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के साथ ही एक अलार्म बजने लगेगा और यहाँ पे एलईडी भी इंडिकेट करने लगेगी उस चीज़ को। और कोई पर्सन यहाँ जब तक ये प्रेस नहीं करेगा फर्स्ट डोर के करस्पॉन्डिंग तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड और थर्ड गेट्स के लिए भी। तो इस तरह से अलग अलग इंडिकेशन और डोर सिक्योरिटी सिस्टम की तरह इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और पीसीबी बोर्ड हैं वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे एक हमने सैम्पल पीसीबी रखी है और बिल्कुल ऐसी पीसीबी आपको बनानी है। इसमें जितने भी यूज्ड कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वायर्स और ये सेंसर्स और कंपोनेंट्स वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हमारी तरफ से। और ये पीसीबी बोर्ड भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए, एक अलाइनर होना चाहिए, एक वायर कटर, एक सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग वायर, ये सारे आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हैं। तो हम देखते हैं इसे कैसे हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए पहले इस पीसीबी बोर्ड को हम देखते हैं। इस बोर्ड के 2 लेयर्स हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है टॉप लेयर कहलाता है, जिधर से हमें सारे कंपोनेंट्स को माउंट करने होते हैं। और ये बॉटम लेयर कहलाता है, जिधर से सारी हमें सोल्डिंग करनी होती है। यहाँ पे जो पीसीबी बोर्ड है वैसे ही जैसे इस पीसीबी बोर्ड में कंपोनेंट्स लगे हैं बिल्कुल वैसे ही इस बोर्ड पे भी हमें कंपोनेंट्स को माउंट करने हैं और उनकी सोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इस कॉर्नर से। यहाँ पे पावर सप्लाई जैक है जहाँ से पावर सप्लाई इनपुट पे मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम अलाइन कर लेते हैं और सबसे पहला जो कंपोनेंट लगाएंगे इस पर पावर जैक लगाएंगे और ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में ही लग पाएगा। अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये यहाँ नहीं लग पाएगा। इसको यहाँ लगाने के बाद इधर से हम सोल्डिंग कर लेंगे जैसा उसमें आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक ये पावर स्विच है, पावर स्विच को यहाँ लगाना है हमें। पावर स्विच लगाने के बाद भी इसकी भी सोल्डिंग कर लेंगे। देन एक यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है हमें। ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी जो भी हम इनपुट पे सप्लाई देते हैं पावर सप्लाई, अगर वो एसी है तो वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो डीसी है तो वो सही डायरेक्शन में इसको पोलराइज कर देगा। यानी इसके 2 बेनिफिट है हमारे लिए, या तो हम ट्रांसफार्मर भी इनपुट पे दे सकते हैं या फिर कोई भी डीसी पावर सप्लाई किसी भी पोलैरिटी का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाते समय हमें ध्यान देना है इसकी डायरेक्शन पे। इसका जो पॉजिटिव पिन है आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो इधर ही आना चाहिए। और इस रेक्टिफायर में जो सबसे बड़ी वाली लेग आप देख सकते हैं ये वाली, वो इसी कॉर्नर पे आनी चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद एक कैपेसिटर हमें लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का। इस कैपेसिटर का जो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव लेग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए यहाँ पे और नेगेटिव अंदर की तरफ, यानी इसके पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव मैच करना चाहिए। इसके बाद एक रेगुलेटर ऐसी हमें लगानी है यहाँ पे, वोल्टेज रेगुलेटर। ये आप देख सकते हैं। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली रेगुलेटर ऐसी को यहाँ लगा दें उसकी सोल्डिंग कर लें, या फिर इस पर बर्ज स्ट्रिप लगा सकते हैं। जैसा इस बोर्ड में आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप हमने लगाया है, स्ट्रिप आपको दिए जाएंगे, उसमें आप 3 पिन्स कट करके उसमें लगा सकते हैं और उसके बाद इसको लगा के उसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। देन एक एलईडी लगानी है हमें। एलईडी जो यहाँ पे लगी ये पावर सप्लाई इंडिकेटर है, तो इसको सही डायरेक्शन में से भी हमें लगाना है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये हमें लगा लेना है। यानी जो बड़ा वाला लेग एलईडी का आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, छोटा वाला नीचे की तरफ। और इस एलईडी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगेगा तो 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे हम। इसका कलर कोड 1K का होता है, ब्राउन, ब्लैक और रेड। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें इसे लगा लेना है। इसके अलावा यहाँ पे 2 पिन के 3 कनेक्टर्स आप देख सकते हैं लगे हैं, जहाँ पे हमें सेंसर्स को लगाने हैं। तो एक, ये 2, ये तीसरा हमने यहाँ लगा लिया और इस पे वायर के थ्रू हमने तीनों सेंसर्स को लगा लिया। इसके बाद
यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं जिनके डायरेक्शन को, जिन जिन कंपोनेंट के डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंसेज जो भी लगे हैं वो किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बजर है इसका पॉजिटिव पिन ये है, नेगेटिव ये है, यानी इधर से आप इसको भी ध्यान देंगे। इसमें जो बड़ा वाला लेग होता है इस बजर में आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा लेग है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हमारा इस कॉर्नर पे आना चाहिए। इसके अलावा ये जो भी डायोड्स लगे हैं IN407 लगे हैं, तो ये डायोड्स जो हैं इनका जो कैथोड है ये आप देख सकते हैं, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो सबका कैथोड इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये जो भी जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं इनका फ्लैट सरफेस आप देख सकते हैं इस तरफ है, यानी उधर से आप काउंट करेंगे तो ये कलेक्टर बेस एमीटर, कलेक्टर बेस एमीटर, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये तीनों ट्रांजिस्टर्स यहाँ लगे हैं। और यहाँ पे स्विचेज लगे हैं जो आप सही डायरेक्शन में ही लग पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं लगेंगे। ये कैपेसिटर्स लगे हैं, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर्स हैं, ये भी जैसे ये था हमारा। तो फिर से इनके भी डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिव है यानी ऊपर की तरफ लगेगा, ये स्ट्रिप है, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद उनकी सोल्डिंग कर लेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा पिंस होते हैं उनको कट कर लेंगे। कट करने के बाद पहले हम एक बार पावर सप्लाई इसका टेस्ट कर सकते हैं इस डिवाइस का। तो सबसे पहले आप ऑन करेंगे इसकी पावर सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रिस्पेक्ट में ये कॉमन पॉइंट होता है हमारा, इसके रिस्पेक्ट में मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे रखेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है, तो यानी ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट आ रही है, इट मीन्स कि ये डिवाइस हमारी सही है।